गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर फर्स्ट 7th क्लास आपका चल रहा था। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के विषय में पढ़ रहे थे। हमने इसके लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, साथ में 6 को भी पढ़ लिया है और पूरे चैप्टर को समझने का प्रयत्न भी किया था। इसमें आपने मूल्यांकन भी दे लिए, कुछ क्वेश्चन आपने नोटबुक में भी कर लिए और मुझे उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन करवाए थे लेक्चर 6 तक आपने अपनी होमवर्क की पुस्तक में कर लिए होंगे। आपको बच्चों करने हैं, आप इसको बिल्कुल ढीले में ना डालिए। आप आंसर करोगे, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, बेस्ट टू बेस्ट राइटिंग में करने हैं। राइटिंग सुधरेगी, पढ़ाई से हम जो दूर हो गए थे वापस से नज़दीकी आएंगी और कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। आज लेक्चर नंबर 7 है आपका, फाइनल आपका लेक्चर है ये। इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक को खोल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको वहीं से नोट करने हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा आंसर आपको बोर्ड से रिटर्न मिल जाएंगे। आपको वीडियो पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है और आपको वीडियो को पॉज करके लिखना भी है, ठीक है आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। आप अपनी नोटबुक से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसका आंसर ठीक है, तो विदेशी किसे माना गया था। तो देखिए आपके लेक्चरों में पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिया है ये होमवर्क के अंदर, फिर भी देखिए आप। विदेशी शब्द से सामान्य विदेशी शब्द से सामान्य अर्थ किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र के कर लीजिए इसको, किसी भी क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति से है या से था जिसकी संस्कृति यहाँ के निवासियों की संस्कृति से भिन्न या अलग होती थी। ध्यान समझे स्टूडेंट्स, आपको विदेशी शब्द के बारे में बताया था, उसमें विदेशी मैंने दोनों समझाए थे, वर्तमान अर्थ और प्राचीन अर्थ में। तो यहाँ पे प्राचीन अर्थ को पूछ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है अतीत में, आज के नहीं। आज में विदेशी किसे मानते हैं, जो भारत का निवासी ना हो या हमारे क्षेत्र में निवास ना करता हो, ठीक है, वो विदेशी है। लेकिन पहले के समय में कौन था विदेशी, एक गांव से दूसरे गांव में रहने वाला व्यक्ति विदेशी माना जाता था। कैसे, देखो, विदेशी शब्द से सामान्य अर्थ किसी भी क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति से था जिसकी संस्कृति यहाँ के निवासियों की संस्कृति से भिन्न हो या अलग हो, उसे विदेशी कहते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप यहाँ पे सही और गलत में आपको आंसर देना है। अपनी बुक के अंदर आप लोग इनको टिक कीजिएगा। मैं क्वेश्चन को बोल के बता रहा हूँ, जो सही गलत की लाइन है उसको, पंक्ति को, और यहाँ पर बोर्ड पे मैं उसके क्रॉस या राइट का चिन्ह भी लगा दूंगा। तो आपको चिन्ह लगाने हैं, बुक से देखने हैं। फर्स्ट है आपका, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं क्या। तो यह है गलत, सही व गलत, ठीक है। फर्स्ट है आपका गलत, क्योंकि सन 700 के बाद के अभिलेख प्राप्त हैं, ठीक है। सेकंड है आपका, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी कि इस काल के दौरान नहीं की थी, उसके बाद की थी, तो ये भी गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स,
यानी इसको भी क्रॉस करना है आपको। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि गलती ना हो। आपको नोटबुक से लिखने हैं ये। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। बिल्कुल सही बात है ये। यानी कृषि भूमि को उन्होंने जब बढ़ावा दिया तो वनवासी, यानी वन कम करेंगे, वो जंगलों को साफ कर रहे थे तो वनवासियों को उखाड़ दिया जाता था। तो ये सही है थर्ड वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये तीनों चारों जो है 4 पॉइंट है, चारों पंक्तियों को आप नोटबुक से लिखिएगा। मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। जिन स्टूडेंट की किताब नहीं है वो वीडियो सुनकर भी लिख लीजिएगा। फोर्थ नंबर पे यानी घ पे है, क ख ग हो गया। घ नंबर का सुनिए। सुल्तान ग्यारसुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। वो शासक तो था लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों का नहीं था, यानी असम का नहीं था, इनका नहीं था, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो चारों सही गलत हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए आप लोग। रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थान मैं आपको बोर्ड पे लिखवा देता हूँ। ये आपने लिख लिए हैं। पहला सही था, सॉरी पहला गलत था, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा गलत। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके रिक्त स्थान, थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन थर्ड, रिक्त स्थानों को भरें। इसका क है, पहले हम रिक्त स्थान लिख लेंगे, आंसर बाद में भरेंगे। अभिलेखागारों में, अभिलेखागारों में रखे जाते थे। ठीक है, यहाँ पे है आएगा, रखे जाते हैं। सेकेंड, ख नंबर का, इसमें रिक्त स्थान पहले दिया गया है, उसके बाद 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। ठीक है, ग नंबर पे देखिए, ये तीसरा यानी ग नंबर का अंतिम रिक्त स्थान है। के दौरान लाई गई कुछ फसलें या कुछ नई फसलें हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थानों को भरना है। मैंने कहा था पहले मैं रिक्त स्थान लिख देता हूँ, आप बोर्ड से लिख लेना आराम से, वीडियो को पॉज करके भी और सुनकर भी। रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, इनके आंसर आप भरेंगे। पहला है अभिलेखागारों में रिक्त स्थान रखे जाते थे। अभिलेखागारों में क्या रखे जाते थे, थोड़ा सा याद करने की सोचो। दस्तावेज।
सही सोचा आपने शायद। तो अभिलेखागारों में दस्तावेज रखे जाते थे। दूसरा है 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, बताया था ना आपको। इसके दो लेख थे, यानी प्रथम लेख द्वितीय से भिन्न है, यानी खुद ने परिवर्तन किए थे, वो वाली चीज़ वाला है। तो जियाउद्दीन बर्नी। अब इसमें रेगिस्तान 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 और रेगिस्तान, इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई फसलें थी। कौन कौन सी फसलें थी जो भारत की नहीं थी? यानी आलू, फिर द्वितीय रेगिस्तान में मक्का, तृतीय के अंदर मिर्च और चतुर्थ के अंदर चाय और इसमें कॉफ़ी। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ तीनों को एक बार दोबारा से। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिख पाए वीडियो को पॉज करके लिखा करें। रेगिस्तान भरना है, पहला अभिलेखागारों में दस्तावेज रखे जाते थे। सेकंड है जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। ग नंबर का जो रेगिस्तान है उसमें आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी जो भारतीय उपमहाद्वीप की नहीं थी, दूसरे क्षेत्रों से लाकर यहाँ बोई गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान से सुनिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका बनाएं या बताएं। यानी इस काल में कौन कौन से नए परिवर्तन देखने को मिले जिनसे हमने कम समय में काम करना प्रारंभ कर लिया। पहले ज़्यादा समय लगता था, अब कम लगा। तो ऐसे कौन कौन से प्रौद्योगिकी हमने, तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। तो हम आंसर लिखते हैं, आंसर फोर्थ। सिंचाई में, यानी सिंचाई में रहट का प्रयोग। ठीक है। सेकंड है कताई के लिए चरखे का उपयोग किया जाना। इसमें थर्ड है आपका युद्ध में बारूद वाले हथियार। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, आपको मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन एक बार, लिख लीजिएगा क्योंकि वह बुक नहीं है, वो नहीं आपको बुक से लिखना है। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। तो इस काल के अंदर क्या हुआ? प्रौद्योगिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनसे हमें कुछ नया सीखने को मिला और नई चीज़ें, यानी कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकते थे, वही प्रौद्योगिकी है वैज्ञानिक तौर तरीके से, एक तरीके से। तो इसमें हो गया पहला, सिंचाई में रहट का प्रयोग किया जाना, सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, कताई के लिए चरखे का उपयोग किया जाना, कम समय में किया जा सकता है ज़्यादा काम, कम समय में ज़्यादा काम हो रहा है। और युद्ध में तलवार, भाले इत्यादि के साथ में बारूद वाले हथियार भी यूज में आने लग गए, जो प्रौद्योगिकी की स्थिति को बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 आपने उतार लिया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। तो आंसर देखिए इसका, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी देनी है। तो आंसर देखें, धर्म के क्षेत्र में
धर्म के क्षेत्र में बाहरी लोग अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ यहाँ आए और अपनी धार्मिक मान्यताओं का भारत में प्रचार प्रसार किया जैसे मुगल, मुस्लिम धर्म को लाए तो व्यापारिक रूप में आए अंग्रेज ब्रिटिश अपने साथ ईसाई धर्म को लाए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट कर दिया जाता है। इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी हमें देनी थी। क्वेश्चन 5 था, आंसर है इसका धर्म के क्षेत्र में बाहरी लोग यानी बाहर से आने वाले लोग अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ यहाँ आए और अपनी धार्मिक मान्यताओं का भारत में प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मुगल अपने साथ मुस्लिम धर्म को लाए, तो व्यापारिक रूप में आए अंग्रेज जो ब्रिटिश थे वो अपने साथ ईसाई धर्म को लेके आए, तो ये धार्मिक रूप में परिवर्तन था। अब देखिए आगे 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है आपका, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो देखें, आंसर 6, पहले हिंदुस्तान पंजाब से गंगा नदी के मध्य वाले क्षेत्र को कहा गया, लेकिन आज वर्तमान में हिमालय की पहाड़ियों
से दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य वाले भाग को हिंदुस्तान कहते हैं। तो सामान्य से अर्थ समझना है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य में क्या था, पहले हिंदुस्तान पंजाब से गंगा नदी के मध्य वाले क्षेत्रों को कहा जाता था, लेकिन आज वर्तमान में हिमालय की पहाड़ियों से दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य वाले भाग को हिंदुस्तान कहते हैं या कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। 7वां क्वेश्चन स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन हो गए आपके स्टूडेंट। 7वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। तो आप देखें इसका आंसर नंबर 7, जातियों के मामले जातियों के द्वारा निर्धारित जाति पंचायत पंचायतों के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। आंसर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन था जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। आंसर है आपका जातियों के मामले जातियों के द्वारा, यानी उन जातियों के द्वारा निर्धारित जाति पंचायत होती थी, उन पंचायतों के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। इसके विषय में हमने अच्छा पढ़ा था पहले। ठीक है, अब आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और उसका आंसर करेंगे। आपने उतार लिया होगा वीडियो पॉज करके। 7वां क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन 8 और आंसर 8। क्वेश्चन 8 है आपका, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से सामान्य अर्थ किसी बड़ी साम्राज्य की सत्ता का होना, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्यों की राज्यों को करो, यहाँ पे राज्यों को शासन करने की अनुमति तो देती है, लेकिन वे राज्य
उसी सत्ता या शासक के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखते हैं। स्टूडेंट देखिए, आपका 8वां क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है, लेक्चर फाइनल 7 चल रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन था आपका, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से सामान्य अर्थ किसी बड़ी साम्राज्य की सत्ता का होना जो कि विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्यों को यानी छोटे छोटे शासकों को शासन करने की अनुमति तो देती है, लेकिन वे राज्य उसी सत्ता यानी जो बड़ी सत्ता है साम्राज्य, उसी सत्ता या शासक के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखते हैं, अलग से अपने राज्य स्थापित नहीं कर सकते थे। तो ये है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसका होमवर्क हो चुका है। आप लोग ये सभी क्वेश्चन जो आपने बोर्ड से किए हैं, सुने हैं, या होमवर्क के अदर जो क्वेश्चंस दिए गए थे, सभी को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और जैसे ही विद्यालय ओपन होते हैं आप मुझे कॉपी चेक करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 का फाइनल लेक्चर आज समाप्त होता है। आगे आप द्वितीय चैप्टर में आपसे लेक्चर 1 के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।